नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। मैं आज एक क्वेश्चन में लेके आया हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है? बहुत आसान। सबसे पहले समझा दें आपको, अभी तक जो सम्स देखे आपने, ट्रांजैक्शंस देखे होंगे, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जनरलाइज की थी, जनरलाइज करके हमने ऐड लेस सब किया था। ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जब इक्वेशन आपने सम्स देखे कि उसको एसेट्स और लायबिलिटी साइड, तो उससे एक बैलेंस शीट निकल के आ सकती है। अभी तक इक्वेशन में क्या करते थे आप, एक फॉर्मेट, यहाँ पे लायबिलिटीज लिखते थे, यहाँ एसेट्स लिखते थे, जो भी एसेट्स हैं जो भी लायबिलिटी है, लास्ट में टैली। यही तो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट और कुछ भी नया नहीं है। बैलेंस शीट मतलब क्या, कैसे बनती है बैलेंस शीट देखें यार। बैलेंस शीट में ये जो काम कर रहे हैं, इसी काम को हमने इस फॉर्मेट में देखना है। देखिए यहाँ एसेट्स लिखी हैं, जो भी एसेट्स हैं, ठीक, इनका टोटल लायबिलिटीज के टोटल के बराबर आना चाहिए। बैलेंस शीट का मतलब टैली। अब कैसे टैली होगी? तो एक आएगा कैपिटल का अमाउंट और एक आएगा लायबिलिटीज का अमाउंट। ठीक, ये बेसिक है। जो भी एसेट्स हैं, मैं सब एसेट्स की बात कर रहा हूं, अभी इनकी डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा समझा देंगे, पर बैलेंस शीट को बेसिक ये समझो कि जो लायबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं, दोनों हमेशा इक्वल रहेंगी, टैली होंगी। इतना जितना टोटल इसका आएगा, इतना ही टोटल हमेशा इसका आएगा। एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। चलिए डिटेल में बात करें तो एसेट्स में क्या क्या आ सकता है। एसेट्स में आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स हो या शॉर्ट टर्म एसेट्स हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ नहीं समझना। एसेट्स है मतलब सब ले रहे हैं। कैपिटल और लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में क्या आ सकता है? सेम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो, सब प्रकार की। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। अगर मोर देन 1 ईयर की कोई लायबिलिटी दिख रही, लॉन्ग टर्म बैंक से लोन लिया हो, या शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जो विद इन 1 ईयर हो, कोई भी लायबिलिटी है, सब लायबिलिटी धर आएंगे। बात आती है कैपिटल। ये जो फिगर दिख रहा है, ये क्या है? ये फिगर जो दिख रहा है वो है क्लोजिंग कैपिटल। क्या है वो? क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च। ईयर एंड में तो जितने एसेट के बैलेंसेस हैं वो ईयर एंड के, लायबिलिटीज के ईयर एंड के, तो कैपिटल भी क्या होगा? ईयर एंड। बस सम्स डिजाइन करने में यही मजा आएगा कि क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी होगी, बच्चों का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, इस कैपिटल का जो बैलेंस निकल के आया वो कैसे निकल के आया। देखिए, सबसे पहले एक ओपनिंग कैपिटल, इसमें अगर हमारा कोई प्रॉफिट बुक है तो प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे, यदि लॉस हुआ तो माइनस कर लेंगे, यदि कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दी है तो एडिशनल कैपिटल भी ऐड कर लेंगे, अगर कुछ पैसा विड्रॉल कर लिया है तो माइनस कर लेंगे, या ड्राइंग हो तो माइनस। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? क्लोजिंग कैपिटल। अब ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस शीट इक्वेशन, जो अकाउंट इक्वेशन पढ़े थे, बैलेंस शीट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होती है। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। अगर मैं बोलूं एसेट दिए 1 लाख, ठीक है, कैपिटल दी है 80,000, एग्जाम्पल 1 लाख, ये दी है 80, ये निकालो क्या होगा? लेफ्ट हैंड प्ले कितना आएगा? 20,000। रिवर्स कर दो, ठीक। या हो सकता है ये ना दी हो तो उसको प्लस करके निकाल लो, कोई भी हो, जो भी ना दी हो अननोन, वो फिगर निकाल सकते हैं। वैसे ही कुछ सम्स डिजाइन किए हो, बहुत ही आसान सम्स है। देखें यार, यहां बोल रहा सम नंबर 1, सुधीर स्टार्टेड बिजनेस ऑन April 1st, 2019 with ₹5 lakh. इट मीन्स दिस इज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमको गिवन है, कितनी गिवन है? 5 लाख रुपीज। ये 5 लाख ओपनिंग कैपिटल दी है। ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर ₹2 लाख। बोलता जो एसेट्स थे हमारी, टोटल एसेट्स, वो कितनी थी? 2
लाख रुपीस थे, और उसकी जो लाइबिलिटीज थी वो लाइबिलिटीज कितनी थी हमारी 1,50,000 थी। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। देखिए कितना आसान है, इसको आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर लें, रब कर लेता हूं इसको। ओके, देखिए हर बार जब भी सम करें फॉर्मूले पे बेस पे मत जाएं, फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है उसको जरूर समझ लें। हमने एक बैलेंस शीट ड्रॉ की थी, आप चाहें तो अपनी रफ में बैलेंस शीट ड्रॉ कर लें। एसेट्स आर गिवन रुपीज व्हाट 2 लाख, ठीक। ये याद रखना, ये दोनों हमारा टैली होना चाहिए। एक मिनट, 2 लाख, कुछ सब में प्रॉब्लम यार, एक ज़ीरो लिखना भूल गया क्या मैं, यस सॉरी, यहाँ पे एक ज़ीरो लिखना भूल गया था। 20 लाख है सर वो है, एक ज़ीरो लिखना भूल गया हूँ, इट्स 20 लाख। चलिए लाइबिलिटीज हमको दिया है, वो कितनी लाइबिलिटी दी है 1,50,000। यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये 20 लाख ही आएगा, 20 लाख, ठीक है। लाइबिलिटीज दी कितनी 1,50,000। अब ये कैपिटल जो है हमेशा कौन सी कैपिटल लिखते हैं हम, क्लोजिंग, बट क्लोजिंग नहीं दी हमें, ओपनिंग दी है कितनी 5 लाख। इसमें हम क्या ऐड करते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल आ जाए, नहीं मालूम, पर ये मालूम है कि बैलेंस शीट का टोटल तो 20 लाख है। अगर लायबिलिटी 1,50,000 है तो ऑब्वियसली इसका अमाउंट क्या आना चाहिए, दिस माइनस दिस, मींस इट शुड बी 18,50,000। 20 लाख है, 1,50,000 क्या है हमारी लायबिलिटी, तो ये कितना आना चाहिए हमको 18,50,000। अगर ये 18,50,000 है और 5 लाख कैपिटल ऑलरेडी दी है, तो इसमें पूछा क्या है क्लोजिंग कैपिटल, ये तो निकाल ली क्लोजिंग कैपिटल। एंड प्रॉफिट मतलब जो डिफरेंस है, हमको इतना ह्यूज प्रॉफिट हुआ होगा, तो 18 लाख माइनस दिस वन, तो 13,50,000 बड़ा अमाउंट दिख रहा है, वो क्या होगा हमारा प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, एसेट्स 20 लाख लिखी, इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमको ये मालूम है कि टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, मतलब जो टोटल इसका वही टोटल इसका आएगा। इसमें दो ही चीज होती है, कैपिटल और लायबिलिटी। लायबिलिटी गिवन थी 1,50,000, मैंने माइनस किया तो क्लोजिंग कैपिटल अपने आप निकलेगी रिवर्स माइनस करके, दैट इज 1850। 5 लाख इज गिवन इज ओपनिंग, डिफरेंस अमाउंट विल बी अ प्रॉफिट। तो सम बड़ा आसान लगा, ऐसे ही और एक आध सम और देखते हैं। देखिए, अच्छा आपको एक और चीज बता दूं, जो भी ये सम्स हैं, आपको अगर कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है या इसको नोट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में आप जाएं, क्वेश्चन बाकायदा मिलेगा आपको, साथ ही साथ उसका रिटन में सॉल्यूशन मिलेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ कैपिटल इज 2,40,000 एंड लायबिलिटी इज 80,000, फाइंड आउट द टोटल एसेट। अगेन वही क्वेश्चन, हमने बैलेंस शीट बनाई, एसेट्स और लायबिलिटी, यहां पर कैपिटल दिया है हमको 2,40,000 और लायबिलिटी दी है हमको यहां पे कितनी 80,000। ये नहीं दिया, ये मालूम है दोनों टैली होती हैं, दोनों बराबर होंगी, तो अगर मैं इसको ऐड कर लूं, ये कितना आया 3,20,000, तो ये भी कितना आया 3,20,000। सिंपल, तो टोटल एसेट्स अगर निकालना था तो आंसर विल बी 3,20,000, बहुत ही आसान, ठीक। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है, इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और भी कैसे आ सकते हैं, आपको इसी के फॉर्म में कुछ चीज मिसिंग हो गई है, जो ना दिया उसको एक्स मान के वाकई एज इट इज सम लिख दो, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए एक सम और है, कैपिटल दी है हमको कितनी 50,000, ओपनिंग कैपिटल 50,000, रेवेन्यू मतलब इनकम दी है 60 और एक्सपेंस दिए हैं 40। अगर मैं ये बोलूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम ऐसा कर सकते हैं, रेवेन्यू 60 में से एक्सपेंडिचर 40 लेस कर दें, तो प्रॉफिट विल बी 20,000।
इसका मतलब हमारी क्लोजिंग कैपिटल तो निकल गई, वो कितनी थी 70,000। अगेन अगर मैं बैलेंस शीट को ड्रॉ करके देखूं, जरूरी नहीं आप बैलेंस शीट ड्रॉ करें, आप टोटल एसेट माइनस इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी करके शो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल इज गिवन, पर ये लॉजिकल आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। और क्रेडिटर्स आपको गिवन है 30, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब एसेट्स कितनी होना चाहिए हमारी 1 लाख, क्योंकि हमको मालूम है कि टोटल 1 होता। इजी है। इस टाइप की कोई भी सम्स आएंगे तो घबराने का नहीं, आपको कोई भी सम आते हैं इस फॉर्म में या कैसे भी सम आए, बैलेंस शीट इज अ कॉन्सेप्चुअल आंसर। बैलेंस शीट के थ्रू समझेंगे जो मैंने बताया, उससे बहुत आसान होगा। इसके थ्रू भी समझना है तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई भी सम लिखना चाहते हो तो आप बाकायदा लिखते जाए, प्लस प्रॉफिट हो माइनस अगर लॉस हो, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉल कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। मान लीजिए प्रॉफिट निकालना है, उसको एक्स मान लीजिए, बाकी सब फिलअप कर लें। या हो सकता है आपको प्रॉफिट दिया हो, आपको एडिशनल कैपिटल नहीं दी हो तो उसको एज्यूम कर लीजिए एक्स। या इतना बड़ा सम ना आए तो हो सकता है ऐसा आ जाए कि टोटल एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वैसे निकाल लीजिए। सम जो भी आएंगे कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहने वाला है और कोई खास सम्स नहीं आने वाले। अकाउंटिंग क्वेश्चन के आप अगर चाहें, जैसे टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है वो आप जरूर कर सकते हैं, या पी.सी. तुलसी सर की बुक है वो आपको बहुत अच्छे, या गोयल सर की बुक है वो देख लें। उसमें आप जब भी सम्स करते हैं तो ये ट्राई किया करें अधिक से अधिक उसकी प्रैक्टिस करना। कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्लियर हो गया, पर वही प्रॉब्लम कहाँ थी, लैंग्वेज में फंस जाते हो कि आपने ना एक बुक आपकी पढ़ने की आदत पड़ गई, तो मालूम चला आप तुलसी सर की बुक पढ़ रहे हैं तो तुलसी सर की बुक के तो सब सम बन रहे हैं, पर जहाँ टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक पढ़े और यार कैसा लग रहा है, इमेज थोड़ी सी अलग दिखती है, फ़ॉन्ट अलग दिखते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, लगे यार ये थोड़ा सा टफ है। तो बेस्ट थिंग इज दिस कि जब भी सम पढ़ते हो उसके दिमाग से अलग करके अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ, अपने फॉर्मेट के हिसाब से डिज़ाइन कर लो। कभी भी सम पूरा पढ़ो और पहले सम को अपने लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में नोट कर लो, कैपिटल इतनी है, ओपनिंग ये कितना, ये क्या दिया, नोट करो और खर्च से सम करो। पर डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स जरूर से करिए, और कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सब कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल में जाइए, इक्वेशन से जो भी चैप्टर पढ़ना है टाइप करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते आएंगे, स्क्रीनशॉट लो, कट सॉल्व करो। और कोई प्रॉब्लम आए तो यू मे कॉल मी, यू मे व्हाट्सएप मी, यू मे कॉमेंट मी। थैंक यू, बाय बाय।